प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान जावेद। और आज का बीट स्पेशल हमारा बेसिकली जो इस वक्त दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है और हर कंट्री और इवन के डॉक्टर्स, साइंसदान, सबकी ये कोशिश है कि वो सबसे पहले जो है इस कोरोना से बचने के लिए इसका हल तलाश कर सकें, इसके लिए कोई मेडिसिन तलाश कर सकें। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बाबर राजा साहब चेयरमैन हैं। उनका नाम जो है इस चीज़ में फहरिस्त में भी अब लिया जा सकता है, क्योंकि जब कोरोना एक ऐसी वबा है कि इसके लिए लाइफस्टाइल जो है वो इंसान का बहुत मैटर करता है कि किस तरह का रहन सहन हो तो आप इस वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। जब तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तो तब तक जो है इंसान अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इससे बच सकता है। तो जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो वहीं पे एग्री टूरिज्म का नाम आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल और ऑर्गेनिक फूड के हवाले से और ख़ासकर जो हमारा देसी कल्चर है उसको डेवलप करने के हवाले से, उसको ज़िंदा रखने के हवाले से चेयरमैन बाबर राजा का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वक्त हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे आज हमारा प्रोग्राम सारा जो है वो इसी चीज़ पे होगा कि कोरोना से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं और ये हमारा लाइफस्टाइल उसमें कितना मायने रखता है। अस्सलाम वालेकुम बाबर राजा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर जो वबा इस वक्त फैली हुई है कोरोना, और इससे खासा मुतासर हो रहे हैं पाकिस्तानी, इवन के अब भी दुनिया जो है अब इससे निकलना शुरू हो रही है लॉकडाउन के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के ज़रिए, लेकिन हम उस चीज़ में मज़ीद दन से चले जा रहे हैं। तो आपके पास ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं या हमारी पब्लिक करती है तो हम इन चीज़ों से जल्दी निकल सकते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत जी, आपने आज एक अच्छा प्रोग्राम किया। वक्त की ज़रूरत है ये। हमारा जो एग्री टूरिज़म का बेसिक मकसद है, और वो आज से नहीं और इस कोरोना से नहीं, बड़े पहले से हम ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में जो अपने बेसिक हैं, जो अपने रूट्स हैं, उसमें वापस आएँ। जितना आप आर्टिफिशियल होते जाएंगे, जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ों में घुसते जाएंगे, खुराक के हवाले से, गेम्स के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, उतना आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती रहेगी, आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता रहेगा। तो एग्री टूरिज़म पिछले 15 साल से जो क्रॉप पाकिस्तान में तैयार होती है उसको एक फेस्टिवल के तौर पे उसकी जो तैयारी को हम फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, और हर क्रॉप को उसके ओरिजिन की जगह पे जाके करते हैं। वहाँ पे लोगों को जो पिछले कुछ सालों से जो तरीक़ेकार थे ज़राअत के, जो जिसकी वजह से केमिकल स्प्रे ज़रूरत बन गई और जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र्स जो हैं केमिकल के वो ज़रूरत बन गई इंसान की, हम उनसे लोगों को निजात दिला रहे हैं और वापस उनको ऑर्गेनिक मैटर की तरफ, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ वापस लेके जा रहे हैं। कोरोना के हवाले से हमने ये देखा है कि जिन जिन लोगों को हमने ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल पे शिफ्ट किया हुआ था, उनके लेफ़्ट राइट सबको कोरोना हो रहे हैं, उनको नहीं हो रहे। उनका दिफाई निज़ाम इतना मजबूत है कि ये वायरस उन पर असर नहीं कर रहा। और जो लोग कोरोना से गुज़र रहे हैं उनको भी हमारी कोशिश ये होती है कि उनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ लेके आएँ जो अभी अवेलेबल हैं, हमसे चाहिए हो। हमने काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स एग्री टूरिज़म ने खड़े किए हैं इस सिलसिले में। तो सबसे पहली बात जो कोरोना की हम बात करते हैं, हम अपनी सुबह उठने की बात करते हैं। हमारा लाहौर में, पंजाब में तो फिर वो 10 बजे शादियां बंद हो जाती थी। पूरे पाकिस्तान में शादी सुबह 4 बजे ख़त्म होती थी। ठीक है, हमारे अंदर एक हार्मोन सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने धूप के साथ कनेक्ट किया है, रोशनी और साए के साथ उसको कनेक्ट किया है। अगर वो डीप स्लीप में हमें गहरी नींद नहीं आएगी और रात के अंधेरे में नहीं आएगी तो वो एक्टिव नहीं होता। वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी पूरे जिस्म के अंदर हर किस्म की बीमारी का, हर किस्म की बीमारी को बचाने का, आपके कैंसर से आपको बचाने का, शुगर ब्लड प्रेशर से आपको बचाने का। तो सबसे पहली बात जो हम ये कहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में आपने सुबह सबसे जल्दी उठना। सुबह के वक्त अगर आप 10 मिनट सूरज की तरफ देखते हैं, जब सूरज चढ़ रहा होता है तो आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं। ये उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही टाइम इसका रखा है। उस वक्त आप नंगे पैर ज़मीन पे चले, आपके अंदर इम्यूनिटी आती है। इसको अर्थिंग भी कहते हैं। अर्थिंग के हमने काफ़ी तरीके बता रहे हैं। उसमें यह है कि घर में
आजकल लोग बिजी हैं, तो बागबानी करें, घरेलू बागबानी करें, गमले चेंज करें छोटे, वो भी मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। किसी ना किसी तरीके से आप ज़मीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ें वापस, और ज़मीन को अपने हाथों में लगाएं, ज़मीन पे पैदल चलें, इससे इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है। अच्छा बाबर रजू साहब, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब वक्त गुजरता चला जा रहा है, हम इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह हम इवन के जो हमारी घर में सब्जियां बनती हैं वो भी ऑर्गेनिक होती रही हैं, किसी ना किसी तरह घर में माँ बाप की कोशिश होती थी कि वो घर में ही जो है वो छोटे से लान में उसे तैयार करें। अब वो चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, उससे भी खासा नुकसान हो रहा है। एग्री टूरिज़्म को जहाँ तक मैंने देखा है, एग्री टूरिज़्म उस तरफ दोबारा से लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की भी अगर देखा जाए, तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह से लापरवाही का एक मुजाहरा किया इस सारी सूरत हाल में, तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि पाकिस्तानियों का कुफ्ते मुदाफ़ियत अभी भी कहीं ना कहीं हद तक बेहतर है, तो इसलिए थोड़ा सा इससे बचे रहे हैं। जो लोग जिनको कोरोना होता है, कईयों को सिम्टम्स शो नहीं होते, तो कुफ्ते मुदाफ़ियत, तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कुफ्ते मुदाफ़ियत को मजबूत करना जो है वो कितना ज़रूरी है। तो इसमें आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग देखें इस अभी चीज़ से दूर हो रहे हैं? काफ़ी हद तक हमारी खुशकिस्मती ये है कि अभी तक काफ़ी लोग, और भी काफ़ी हमारे अंदर आबादी ऐसी मौजूद है जो अपने रूट्स को पहचान रही है, जो आर्टिफिशियल या जो केमिकल से भरे हुए या जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनको रिजेक्ट कर रही है, और उसकी बजाय अपने घर में छोटी जगह पे, बल्कि इस गवर्नमेंट ने भी अभी 5 मरले का एक वो दिया हुआ है। 5 मरला जगह तकरीबन हर किसी के पास होती है, तो 5 मरले के उन्होंने एक पैकेट दिए हमें हर सीज़न की सब्ज़ी के, वो हमने इस दफ़ा गर्मी के लगवाए थे सबको। किचन गार्डनिंग हमारा एक टॉपिक होता है, उस पर एक फेस्टिवल करते हैं। तो बेसिकली जब तक आपने एक नारा आपका ये होना चाहिए कि आई ग्रो माई ओन फूड, कि हम लोगों ने अपने नारे बनाए हुए हैं कि आई ग्रो, और हम इस चीज़ से निकल चुके हैं। हाँ, उससे हम निकल चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो फार्म्स जितने हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, माशाल्लाह रेगुलरली आ रहे हैं, उन फार्म्स को हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके जितना प्रोड्यूस है वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट तक लेके आएँ। उससे ये हो रहा है कि जो इस खुराक की तरफ आ रहा है, चीनी सबसे बड़ी दुश्मन है, चीनी से आपको बचना है। वाइट चीनी में 27-28 किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो उसका कलर वाइट करते हैं, जिसमें ब्लीच एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें एक केमिकल है। तो उस पे हम एक गुड़ मेला करते हैं, लाहौरी गुड़ मेला के नाम पे। हाँ, वो पहले कवर भी हम आपने किया कवर जी। तो उसमें हम, चूँकि हमारे साथ रिसर्चर्स हैं, PhDs हैं जो हमारे ग्रुप में सारे हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारा रिसर्च लेवल माशाल्लाह बड़ा अच्छा अप टू डेट होता है। तो उस पे हमने गुड़ मेले में लोगों को बताया कि आपको 3 चीज़ें हैं, कि गुड़ हो गया, चीनी हो गई या आटा हो गया। इन 3 चीज़ों को ही अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, आटे की जगह अब एक मल्टीग्रेन फ्लावर हमने इंट्रोड्यूस करा है। मल्टीग्रेन फ्लावर में 12 किस्म के ग्रेन्स हैं। वो क्या करते हैं कि एक तो जो हमें ग्लूटेन लेवल मिलता था रोटी की वजह से, उसको हमने डाउन कर दिया और उसकी जगह सुपर फूड्स उसमें ऐड कर दिए। सुपर फूड क्या होते हैं? सुपर फूड वो होते हैं जिनके इस्तेमाल से हमें बॉडी की तमाम न्यूट्रिशन पूरी हो जाए। वो अल्लाह ताला ने उसमें सबसे बड़ा जो सुपर फूड है, जिसको हम स्वांजना कहते हैं या मोरिंगा कहते हैं, वो पाकिस्तान में पैदा किया। ये हमारे पाकिस्तान का नेटिव पौधा है, जिस पे दुनिया अब काम कर रही है। तकरीबन 15 साल पहले इंडिया ने इस पे काम शुरू किया था। अभी $7-8 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है पर ईयर, सिर्फ मोरिंगा के प्रोडक्ट्स की। मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं, मोरिंगा के पाउडर हैं। एक मोरिंगा का चम्मच सुबह एक शाम आपकी बॉडी की तमाम ज़रूरतें पूरी कर देता है। आपकी बॉडी में जब डेफिशिएंसी नहीं है तो आपकी बॉडी वनरेबल नहीं है, किसी भी वायरस के सामने एक्सपोज नहीं हो जाती। तो लेकिन हम महकमा, हमारा जैसे महकमा ज़राअत है, वो लोगों को जो है, किसानों को ख़ासकर जो है, वो गंदम की बात कर लें, वो किसी और फल की बात कर लें, तरबूज, खरबूजा, वो हर चीज़ को जो है वो हाइब्रिड बीज की, हाइब्रिड सीड की तरफ जो है वो किसानों को लेके जा रहे हैं बजाय के। तो मेरा बेसिकली ना तो उनका मकसद मेरा उनको तनकीद करना या उनको गर्ज पैदावार से और किसान को भी पैदावार से है। मेरा फोकस जो है वो इस चीज़ पे कि एग्री टूरिज़म जिस तरह से दोबारा इस चीज़ को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है,
किसानों को भी इस तरफ जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। तो एग्री टूरिज्म का इस वक्त पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या है, किस तरह से एग्री टूरिज्म काम कर रही है और किस तरह से वो अपना एक ये जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएगी? एग्री टूरिज्म बेसिकली जो हमारे एक मेन स्पॉन्सर्स भी हैं, हमारे साथी भी हैं, वो है ऐसे ग्रुप। बिल्कुल। ऐसे ग्रुप, ऐसे गार्डन्स उनकी एक सोसाइटी है और उसके अलावा भी उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। उनके साथ हम मिल के पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल्स करते हैं। जब भी कोई क्रॉप कहीं पे भी तैयार होती है, जैसे गंदम तैयार हुआ करती थी तो हम बैसाखी का मेला मनाया करते थे, जो अब ख़त्म होते, जो अब ख़त्म हो गया। हम तकरीबन जो क्रॉप जहाँ तैयार होती है, फालसा है जहाँ उसका ओरिजिन है, अमरूद है उसका जो ओरिजिन है, सिट्रस है उसका जो ओरिजिन है, हम उधर जाके उसका एक फार्मर को एग्री करते हैं कि आपकी क्रॉप तैयार हुई है, लेट्स सेलिब्रेट इट। वहाँ की जो ख़वातीन है उनको कहते हैं कि आप इसके वैल्यू एडिशन, जो इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आ जाए। माल्टे को लेके आप मंडी में जाएंगे, आपको उसका वो रेट नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी परेशानी भी होती है फार्मर को हमारे। अगर उसी के हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना लें, आजकल माल्टे के छिलके की चाय बनती है, उसके ड्राई हो जाएं, उसकी चाय करें, वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है आजकल के हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी देती है। सिर्फ माल्टे के छिलके जो हम फेंक देते हैं, छोटे छोटे काट के उसको सुखा लें और उसको चाय के तौर पे इस्तेमाल करें, वो थोड़ा सा डाल दें, पानी में उबाल लें, जायका भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो सिट्रस टी हम इसको कहते हैं। आप इसके जूसेस बन रहे हैं, इसके मामलेट बन रहे हैं, इसकी 50 चीज़ें ऐसी हैं जो ऑरेंज की घरों में ख़वातीन बना सकती हैं। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, इस पे एक फेस्टिवल करते हैं, तो वो जितनी ख़वातीन उस एरिया की हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें बना के ला के वहाँ पर बेचती हैं। जब ख़वातीन के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे गांव के इलाकों में, जब ख़वातीन अपने पैरों पे खड़ी होती है, एक बराबरी का एक तवाज़ुन पैदा होता है। हमारे गांव में कुछ एरियाज़ में जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है ख़वातीन की, वो एक बहुत ऊंचे लेवल पे खातून आ जाती है। जाहिर है मर्द का जो रुतबा है वो हमारे दीन में भी ऊपर है और सारा कुछ है, लेकिन उसका एक्सप्लॉइट करता है हमारा काफ़ी जो हमारा तबका है उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो वो एक बैलेंस पैदा होता है, माशरा हमारा ठीक होता है अगर आपकी ख़वातीन घर की काम कर रही होती हैं, बिजी होती हैं, तो एक विन विन सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के लिए भी, उनके लिए एक ज़रा मुबादला आता है, क्योंकि जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ये सारे बाहर जाते हैं, इसकी बाहर दुनिया में बहुत इसकी डिमांड है। मोरिंगा पाउडर इस वक्त $8 बिलियन की इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह काफ़ी फार्मिंग शुरू कर दी है और हमारी भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। ये जो चीज़ें हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का काम है कि वो इस तरह की कैंपेन चलाए और किसानों को, जो क्योंकि हम ज़राई मुल्क है हमारा, और ज़राई मुल्क से अगर हम ये चीज़ें भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और हम अपने लोगों को जो है इस चीज़ का फ़ायदा नहीं दे सकते, तो इससे का हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो काम एग्री टूरिज़म कर रहा है, इस काम को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो पंजाब का है उसको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें बीट स्पेशल। वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना के हवाले से लाइफस्टाइल के ऊपर कि किस तरह का लाइफस्टाइल है जो हमें इस वबा से जल्द निजात का बायस बन सकता है। प्रोग्राम बीट स्पेशल, और आज का बीट स्पेशल हमारा है कि कोरोना के दौरान जो है हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमारे लोग हैं वो खासा एक तो डिप्रेशन में हैं, एक स्ट्रेस में है, और ख़ासकर वो लोग जो करंटीना में बैठे होते हैं वो एक कमरे में खुद को महदूद कर लेते हैं। तो इस सारी चीज़ को, सिनेरियो को जानने के लिए कि क्या एक कमरे में बंद रखना ही खुद को जो है वो इस चीज़ से बेहतर निकाल सकता है, कि या इसके साथ कोई एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्री टूरिज़म बाबर राजा साहब। तो इनसे जानते हैं सर, लाइफस्टाइल जो है वो कोरोना के लिए बहुत मायने रखता है कि उस चीज़ से अगर आपने निकलना है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो हमें देख रहा हूँ कि ग्रीनरी है हर तरफ, ये इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो कितना अफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो करंटीना में बैठे होते हैं? देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। बिल्कुल। एक जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है कि अब लॉकडाउन में ज़ाहिर है हमने एहतियात करनी है, एहतियात करते हुए घर पे भी रहना है। अब घर पे रह के क्या ऐसे काम करें कि हम वो स्ट्रेस, क्योंकि एक खबरें देखना, खबरों में पूरी दुनिया का आ रहा है, यहाँ इतने फौत हो गए, यहाँ इस तरह हो गया, ये हो गया, वो बहुत तंग कर रही है। एक नंबरिंग है, उससे एक हमारी स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है। स्ट्रेस जो है वो बेसिक एलिमेंट है आपकी इम्यून सिस्टम को मफलूज करने के लिए।
जो भी बंदा परेशान है उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ है जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप घरों में पौधे लगाएं। अगर आपके पास फ्लैट्स हैं, आप छोटी जगह पे आए तो छोटे गमलों में कुछ पौधे रखें। उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ज़मीन से रिश्ता जुड़ता है। जब आप मिट्टी से अपने हाथ को टच करते हैं तो मिट्टी में कुछ मिरेकुलस, कुछ मौजज़ाती ऐसी चीज़ें हैं कि आपके इम्यूनिटी को वो बूस्ट करती हैं। लेकिन बाबर अगर आपने बात की ना मिट्टी की, तो हमारे एक ये तासर बड़ा फैलता जा रहा है कि बच्चों को इस चीज़ से दूर किया जाता है मिट्टी से, कि जर्म्स होते हैं इसमें, डर्ट है, पोल्यूशन है, इस सारी चीज़ से हमें कह के हमारे खासकर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने खासा इस चीज़ से दूर कर लिया खुद को। अच्छा, मैंने इसमें कुछ बड़ों का भी कसूर है। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उसको अपने बच्चों में शिफ्ट नहीं किया। खुद उन्होंने एक बड़ी अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने गांव के माहौल देखे हुए, उन्होंने ज़मीन से अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है। और ये सिर्फ साबुन वाले या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको जम्स से डराती हैं के लिए। हाँ जी, आपको दही खाना बहुत ज़रूरी है, उसमें जम्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, प्रीबायोटिक्स हम उनको कहते हैं। ठीक है, हम इसलिए कहते हैं दही आपने रोज़ थोड़ा सा खाना है, क्योंकि आपके जम्स वाइट ब्लड सेल्स के लिए ये प्रीबायोटिक, ये आपकी फौज है जो आपकी बाहर से आने वाली कोरोना या किसी किस्म के वायरस से लड़ाइयाँ करता है। तो मिट्टी से बिल्कुल कोई जर्म्स नहीं होते, बल्कि मिट्टी आपकी अंदर के उल्टे सीधे जर्म्स को खींचती है, आपके अंदर इम्यूनिटी लेके आती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को आप उसका पहले ब्लड प्रेशर लें, 15 मिनट उसके जूते उतार के उसको लॉन में या किसी मिट्टी पे उसको बोले वॉक करें, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लें, उसका ब्लड प्रेशर नीचे। इसलिए वो अब लोग खासकर जिनको शुगर होती है उनके लिए कहा जाता है कि घास पे चलें पैदल नंगे पांव, ताकि उनकी शुगर डाउन होती है इस तरीके से। अच्छा, इन दिनों में, कोरोना के दिनों में, आप क्योंकि ऑर्गेनिक को बेहतर जानते हैं, इन जड़ी बूटियों को, पौधों को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो इन दिनों में हम देख रहे हैं एक चीज़ कि लोग सुनी सुनाई बातों पे बड़ा अमल कर रहे हैं। अभी किसी ने जैसे कह दिया सना मक्की जो है वो उसका एक बड़ा असर है कोरोना को ख़त्म करने के लिए, तो वो मार्केट में शार्ट हो गई और अगर मिल रही थी वो महंगे दामों मिल रही थी। तो इस सारी चीज़ों का भी कोई है बीच में कोई? बस ये कुछ हमारी बदकिस्मती है। ऐसे टाइम पे तो हमें अपनी जेब से खर्च करने चाहिए, कीमतें कम करनी चाहिए। रमज़ान में भी हम यही देखते हैं, मुसलमान नाम के मुसलमान तो बनते हैं, लेकिन रमज़ान में भी खाने पीने की चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। इस वबा के टाइम पे भी ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं, इनको नीचे आना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बहुत सारे ऐसे कुछ सुपर फूड्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको आप अपने घर में खुद उगा सकते हैं, और उसकी वो हर नर्सरी से या हर दूसरी नर्सरी से अवेलेबल होती हैं। नहीं होती तो हमसे हम नंबर शेयर करेंगे यहाँ पे, वो जितनी चाहिए हमसे ले जाएं, हम उसको फ्री में दे रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा कि हम अपने नाज़रीन को वो दिखा भी दें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें और उनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। हाँ। तो वो अगर आप दिखा दें हमें और साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो देखने वाले हैं और जो सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, और इस खासकर इन दिनों में ये फिर चीज़ें सामने आती हैं कि वो मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, तो उस तरह की चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, और वो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम घरों में भी रह के तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जिस पौधे के बारे में इस सदी में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, ख़ास तौर पे पिछले 10-12 साल से, उसका नाम है मोरिंगा। इसको सोहांजना कहते हैं हम यहाँ पे। सोहांजना इसके बीज भी देना शुरू किए थे महकमा से। सेहत। कम्प्लीटली ऊपर से नीचे तक एडिबल है। इसके पत्ते खाए जाते हैं, इसकी मसवाक बनती है, इसकी जड़ें, उनकी मूलियाँ अचार के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसकी जो साउथ पंजाब में इसके बीजों का सालन बनता है। ये पूरे का पूरा एडिबल खाए जाने वाला है। चूँकि इसकी खसूसियात इतनी नहीं पता थी लोगों को, तो ये पाकिस्तान में इतना इसको पजीराई नहीं मिली। दुनिया भर में जो इस पर रिसर्च हुई, फिर जब पाकिस्तान ने देखा कि ये पौधा तो हमारा नेटिव है, ये हमारा पाकिस्तानी पौधा है, बिल्कुल ऐसे, तो पाकिस्तानियों ने भी इस पर रिसर्च की। और हमारे एग्री टूरिज्म के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, उन्होंने इसकी वर्ल्ड की रिसर्च में तकरीबन 30-40% का हिस्सा लिया। अब दुनिया की जो रिसर्च है उसमें एग्री टूरिज्म का भी एक हिस्सा है मोरिंगा के हवाले से। ये एक सुपर फूड है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल दी हैं। कहते हैं कि अगर कहत पड़ जाए या ऐसी वबा का कोई टाइम आ जाए और आपके घर में सिर्फ एक ये पौधा है, तो आपने इसके इतने से पत्ते रोज़ खाने, इतने से पत्ते रोज़ खाने, ये आपकी डेली तमाम न्यूट्रिशन पूरी कर देगा। बिल्कुल। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। और ये मैंने, चूंकि आपने जगह देख रही है, मेरे पास तो ज़मीन में भी लगे हैं, लेकिन मैंने ये गमले वाला पौधा आपको दिखाने की कोशिश की है।
ये देखें छोटा सा गमला है और गमले के अंदर ये एक बड़ा पौधा हमने लगाया हुआ है और ये इस हाइट पे इस गमले में बड़ा हुआ है। इसी का बड़ा साइज भी हम लगा सकते हैं। इसी के बीजों को अभी जो है सीड्स को, जो सीड्स कंपनियां हैं उन्होंने मुख्तलिफ, जब वो अपनी अद्वियात जो है वो किसानों को देते हैं तो उसके साथ छोटे पैकेट में देना शुरू किया कि ये पौधा लगाएं। हाँ, ये मैंने अक्सर देखा। हाँ, अभी जो चीजें तो एक मोरिंगा का पौधा आपके हर घर में होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन में लगाएं, अगर जमीन नहीं है तो इसको गमलों में लगाएं, बड़े गमलों में लगा लें। एक घर में मोरिंगा का पौधा जरूर होना चाहिए। इस पौधे से तकरीबन घर के तमाम मेंबर्स की जरूरत पूरी होती है डेली। ठीक है। इसके पाउडर भी अब मिल रहे हैं मार्केट में, इसके कैप्सूल भी मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसके पत्तों में है, ये अब दरियाफ्त हुआ है। ठीक है। और कंपैरिजन में ही करते हैं कि दही से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है इसमें। सिट्रस जो विटामिन सी के लिए मशहूर है, उससे 15 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर है। मतलब ये कि पौधे में जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। विटामिन डी है इसके अंदर, जो आपको आज की विटामिन डी और विटामिन ए मिल के हमारे दिफाई निज़ाम में जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक इत्तेहाद होता है, वो विटामिन डी और ए का होता है। ठीक है। ठीक है ना। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? ठीक है। तो इसलिए ये मोरिंगा का पौधा जरूर लगाएं। होना चाहिए। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुदीना है, हर घर की जरूरत है। बिल्कुल। आप इसको आराम से लगा सकते हैं, बड़ा होता है, फैलता है। एक पौधे से 10 पौधे बनते हैं बहुत जल्दी। इसमें कोई बिल्कुल जी। और हम दुकानों से ढूंढते रहते हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और एक गमले में लगा हुआ है और अच्छा खासा है। और जो लोग कहते हैं हमारे घरों में जगह नहीं है, तो कम से कम एक गमले के लिए तो जगह होती है, तो गमले में भी लगा, पौधे में लगा लें, बैल्कनी में, एक छत पे, कहीं पे भी उसका ख्याल रखें। किचन गार्डनिंग का रिवाज पैदा करें। किचन गार्डनिंग अपने किचन के लिए खास तौर पे जो चीजें हैं आप जरूर लगाएं। मेरे पास इस वक्त इतनी चीजें नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी का मैं आपको बताता हूँ। और ये चीजें जो हैं आपको, जब आप इन चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप एक स्ट्रेस से भी निकलते हैं, डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हैं, जो हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। और खासकर जब हम टीवी पे देख रहे हैं और खबरें सुनते हैं, क्योंकि हर तरफ जो वबा फैली हुई है, तो उस चीज़ से भी हमें काफ़ी हेल्प आउट होता है कि हम जब भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ। ये पौधा है, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इस वक्त हमें, जिस तरह हमें कावों का बताया जा रहा है कि कावे पीना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, तो इसलिए उसमें सबसे अच्छा लेमन ग्रास का कावा है। अगर ये फ्रेश है तो इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो ड्राई में नहीं मिलती। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने घर में एक लेमन ग्रास ज़रूर लगाएं। इसके इतने से पत्ते लेके आप इनका इतने से पत्तों से 3 कप कावा और जो हमारे यहाँ इस्तेमाल भी इन दिनों में किया जा रहा है। जितना आप इसको काटेंगे ये उतना बड़ा होगा घर से। इसकी स्मेल भी एक गमले में जो है वो हो सकता है। बिल्कुल। इसके अंदर लेमन की एक स्मेल आती है, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोरोना में फाइट करने में मदद देती हैं। आपके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल देता है, आपके खून को साफ करता है। आपके खून के अंदर बेसिकली जो हमारा वाइट ब्लड सेल है वो हमारे खून का हिस्सा है, तो खून को जो भी चीज़ स्ट्रेंथन करती है हमें वो बिल्कुल जी। और हम इस चीज से जो है ये घरों में तैयार हो सकती हैं ये चीजें, और घरों में तैयार हो सकती है। इसके 2 या 3 दफा इसका कावा पिए, आपका एक तो एक्स्ट्रा फैट बॉडी से खत्म होगा। ये बहुत अच्छा फैट बर्नर है। ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा पौधा है? अच्छा, ये एक चीज है, ये अब नया है, आप इसको चखें और मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है आपको? कुछ मीठा मीठा लग रहा है। मीठा लग रहा है। हाँ, हम ये कर रहे हैं, ये एक सुपर फूड इसको भी कहते हैं, इसका नाम है स्टीविया। स्टीविया आजकल दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया, पाकिस्तान में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये छोटे से गमले में मैंने एक टहनी लगाई थी, अब ये इतना सारा हो गया, देखें पुदीने की तरफ फैल रहा है। पुदीने की तरफ फैल रहा है। ये चीनी का सब्स्टिट्यूट है, चीनी आपको नुकसान देती है। इसका एक पत्ता अगर आप इतने से पत्ते इसके आप सुखा लें, ये 3 कप चाय में डालने के लिए काफी है। चीनी की जगह ये पत्ते इस्तेमाल हो सकते हैं। चीनी की जगह 2 पत्ते आपने डाल दिए और आपकी चाय इतनी मीठी होगी जो चीनी से भी नहीं होगी, और उस मीठे में ग्लूटेन नहीं है। और इसमें किसी किस्म के केमिकल्स नहीं है जिनकी मदद से चीनी तैयार होती है और जिन मराहल से गुजर के उसे तैयार किया जाता है। तो और महंगी भी नहीं है ये, और इतना मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और घरों में हो सकती हैं तैयार। अब मार्केट में अगर आप मेरी तो कोशिश ये है कि सब लगाएं,
बहुत मजबूरियों में कोई नहीं लगा सकता, तो इसके पत्तों के पाउडर अवेलेबल हैं। आप चीनी की जगह ये इस्तेमाल करें, ये हर चीज़ में यूज़ करें। आप देखें आपका वजन कितना जल्दी कम होगा, आपका शुगर का मसला कितना जल्दी हल हो जाएगा। और अब ये कौन सा है जी? बहुत ज़बरदस्त पौधा है। जिस्म के अंदर स्किन के जो भी इशू हैं, इसका टी ट्री एक ऑयल है वो बनता है, इसका एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है। ठीक है। उस ऑयल से क्या होता है कि लोग अपने स्किन के कोई भी मसले होते हैं, एक्नी हो गई, जिस्म के अंदर का कोई मसाइल है, पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई फंगस है, कोई किसी किस्म का जख्म है, ये उसको बिल्कुल ठीक करके क्लियर कर देता है। और हम जो है वो मेडिकल स्टोर्स, डॉक्टर्स को ढूंढते रहते हैं, और ये इसकी मैं नाम नहीं लूंगा, इसकी जो इतनी सी एसेंशियल ऑयल की बोतल है वो तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपए की है। वो ब्रांड का मैं नाम नहीं लेता। ठीक। तो और ये हाँ, उसकी जगह आप ये घर में रखे, एक पौधा लगा ले और देखिए इसमें कितना सारा है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह होगा? इसका इस्तेमाल ये है कि जैसे हम उसका कावा पीते हैं, ठीक है, ऐसे इसका कावा पिए। आप जरा इसको सूंघ के देखें, इसकी स्मेल कमाल, ये अल्लाह ताला के कुछ कुदरत है जी, और हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जो है वो यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे और कुछ ऐसे मज़ीद एक्टिविटी जो हैं वो करने को दिखाएंगे जो हम कोरोना के दौरान जो है, क्वारंटाइन के पीरियड के दौरान जो है वो करके अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं और इस वबा से बाहर निकल सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बीट स्पेशल, और आज का बीट स्पेशल हम कर रहे थे कि लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कोरोना के दौरान। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टूरिज़म के चेयरमैन हैं बाबर राजा साहब, तो उनसे हम बात करते हैं। सर, इस सारे इन्वायरमेंट में जैसे हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने पौधों के ऊपर बात की और कि किस तरह से हम उनको घर में उगा सकते हैं और उससे किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनिक फूड जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। शुगर जो पेशेंट हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो हॉर्स राइडिंग है और यहाँ पे आके ये जो सारा मामला है, ये कितना इफेक्टिव होता है? देखिए, इम्यूनिटी के लिए आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप जितना ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में बेहतर हजम होगा, उसमें बेहतर असर करेगा। एग्री टूरिज्म पार्क्स का मकसद ये है कि हर शहर में हम ऐसा एक इन्वायरमेंट दे दें लोगों को, ताकि वो आएँ और अपने जो चीज़ें वो घर में नहीं कर सकते या बड़े बड़े क्लब्स में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एग्री टूरिज्म जो पार्क्स हैं उसमें आके फ्री इंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है। उसमें एक घोड़ा सवारी है, घोड़ा सवारी, तीरंदाजी और स्विमिंग, ये हमारे इस्लामिक स्पोर्ट्स हैं। बिल्कुल, आजकल तो चल भी काफी रहा है ना, अर्तगल भी काफी चल रहा है, लोगों को शौक भी पैदा हो गया है। और ये बड़ा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है लोग इस तरफ आए हैं और अब इसको एज अ पैशन ले रहे हैं। इससे पहले उनके हीरो वो थे जो कभी हमारे हीरो हो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हमारे हीरोज वही हैं जो जिन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद किया और पूरी दुनिया में हमें राज कराया था। हमें उसी तरफ वापस भी जाना। जो उनका लाइफस्टाइल था वो यही था कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पहले रखा था। यहाँ पे हमारे पास तीरंदाजी भी है, स्विमिंग भी है और घोड़ा सवारी भी है। इसके साथ हमने एक जिम भी स्टार्ट किया हुआ है। तो सारे SOPs के साथ हम उनको ये सब चीज़ें करा रहे हैं और उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में आ जाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो जो चीज़ें आप खा पी रहे होते हैं उनका जिस्म पे असर कम होता है। छोटी सी एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट की। आप पुशअप्स कर लें, पुलअप्स कर लें, आप सिर्फ खड़े बैठ जाएं, सिर्फ आप PT कर लें, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लेंगे तो बॉडी आपकी एडाप्टिव हो जाएगी और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जज्ब करेगी। बिल्कुल। यहाँ पे हम जो है ये हॉर्स राइडिंग है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो उसके बाद हम आपको बाकी भी यहाँ पे सारी सिनेरियो के हवाले से बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि जो ये लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा अभी पहली बार है तो ट्रेनिंग अभी स्टार्ट है,
तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं? उनके लिए कोई टिकट आपने रखा है या किस तरह से जो है वो आके इस फार्म हाउस को भी एंजॉय कर सकते हैं? हमने अभी तक कोई टिकट नहीं रखा। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि यहाँ आए लोग और इस स्ट्रेस से निकलें। खासतौर पे कोरोना के टाइम पे तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे कि किसी चीज़ में कोई टिकट रख दें। बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत लोगों ने इसको करना है वो भी उससे भी जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि फ़िलहाल इसमें कोई टिकट नहीं है। इसमें एग्री टूरिज़्म की काफ़ी सारी एंटरप्रेन्योरशिप्स है। यहाँ हम गुड़ अपना बनाते हैं, यहाँ हमारे पास शहद की मक्खियाँ हमने रखी हुई हैं, यहाँ हमने हर्बल पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमने किचन गार्डनिंग की हुई है, यहाँ पे हमने हर चीज़ वो की हुई है ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जाए कि ये पॉसिबल है, घर में आप कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी घर में पैमाने पे घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हम आज आगे हैं उस जगह पे जहाँ पे आप पहुँचते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देखते हैं, परिंदे देखते हैं। यहाँ पे ये एक नई नस्ल की मैंने यहाँ पे डक्स देखी हैं, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर यहाँ पे बता सकते हैं हमारे साथ जो चेयरमैन हैं एग्री टूरिज़्म बाबर राजा साहब। तो सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये सारा इन्वायरमेंट। अच्छा, ये एरिया हमने ऐसे गार्डन में भी बनाया और यही एरिया हमने यहाँ फार्म पे भी बनाया। ठीक है। जो लोग DHA साइड के लोग हैं वो उस तरफ जा सकते हैं, जो यहाँ बहरिया साइड के लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि आप आएँ और जानवरों का बिहेवियर देखें। ठीक है। यहाँ हमने खुले जानवर छोड़ दिए, देखें आपने कोई जानवर कैद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं। ये एक इसमें तकरीबन 12-15 किस्म की बतखें हैं। इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, इनके नेचुरल इन्वायरमेंट इनको दिया गया। जब हम इनको देखते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस लेवल कम होता है, एक हैप्पीनेस जागती है हमारे पास। कोरोना में भी यही चीजें हैं कि स्ट्रेस डाउन करना है, डिप्रेशन डाउन करना है, बिल्कुल करनी है। जो हमारे बुजुर्ग हैं इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है, मैं देख रहा हूँ वो लोग, उन लोगों को एक तो उनके बच्चे बेचारे और बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको निकलने कहीं नहीं दे रहे, उनको बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रहे, लेकिन उसके बाद उनको बहुत कंपनी चाहिए, उनको बातें करने वाला बहुत चाहिए। पहले वो ये बाहर निकलते थे, अपने दोस्तों में नमाज के लिए जाते थे, उधर अपनी एक सर्कल हुआ करता था, अब वो उन चीज़ों से लोग दूर है। तो जैसे ही लोग इधर आते हैं हम उनको कहते हैं कुछ अर्सा, बल्कि यहाँ पे तो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब के, कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे आते हैं वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जाके जानवरों के साथ टाइम गुजारें, बिल्कुल इंटरेक्शन करें। उससे ये हो रहा है कि इन लोगों की स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और जानवरों से जब आपका प्यार का रिश्ता एक वैसे हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही एक उसमें एक ठहराव आ जाता है, उसमें नरमी आ जाती है। और दूसरा ये है कि ये जो ये चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एक तो आप आके इनको देखेंगे भी और आप इस चीज़ को फिर आपके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप लोग भी ये काम करें और इस तरफ आएँ। अगर आपके पास इस तरह के थोड़े से वसाइल हैं, वसाइल नहीं भी हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आप मतलब अपने घरों में भी रह के कर सकते हैं। आप घर के ऊपर छत पे भी वो इस तरह का छोटा सा एक बिल्ली घर में पाल रहे हैं, उससे प्यार करें, वो आपकी स्ट्रेस निकाल देती है। कोई अगर थोड़ी बाहर जगह है, डॉग्स पाले हैं आप। दूसरा जैसे आप ये सारी आप डक्स की बात कर रहे हैं, ये इनके जो अंडे हैं वो बड़े सेहत अफजा हैं, ताकि जिस तरीके से ये घूम रहे हैं ना, इसको हम फ्री रेंज फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। ये खुले घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो जब इनके जो अंडे होते हैं वो ऑर्गेनिक इसलिए बन जाते हैं कि वो बिल्कुल एक कुदरती तरीके से बड़े हुए हैं, उन्होंने कोई केमिकल वाली चीज नहीं खाई। हम जब वो खाते हैं तो मैं आपको उसका जायका नहीं बता सकता कितने मजेदार होते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे आके जो है इस चीज का अंदाजा हुआ है और एहसास हुआ है कि जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो वो मंसूबा शुरू किया था कि 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा देने का, वो भी इसीलिए था कि लोग घरों में अपने जो है एक तो उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे और दूसरा उनसे जो अंडे प्रोड्यूस होंगे, जो उनसे एक चिकन प्रोड्यूस होगा वो भी ऑर्गेनिक होगा। बस उस स्कीम को लोगों ने मजाक उसका उड़ाया, लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त स्कीम है। हम एग्री टूरिज्म में लोगों को घरेलू मुर्गबानी करा रहे हैं, 4-5 फीमेल दे रहे हैं, 1 मेल दे रहे हैं। वो उनका कोई खर्चा नहीं, लेकिन आपको 4-5 ऑर्गेनिक अंडे रोज के मिल रहे हैं। घर में अगर 4-5 लोग हैं तो आपको अंडों की प्रोटीन की जितनी भी और उसकी जो विटामिन है जर्दी में, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है। और वो क्या खा रहे हैं, जो आपके घर में चीजें बच रही हैं, आपका जो खाना बच रहा है वो खा रहे हैं, उससे बाद वो आपको अंडे दे रहे हैं। और साथ में अगर आपने कुछ पौधे रखे हुए हैं तो वही आपको फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं कि वो पौधों के साथ। तो एक बायोडाइवर्सिटी हम इसको कहते हैं, एक चीज नेचर की दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, एक दूसरे के साथ
एक दूसरे को मिलजुल के, और सारों का फ़ायदा जो है वो इंसान को। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम का मकसद जो है वो यही था कि जो इम्यूनिटी है उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और आपने खासकर जो बाबर राजा साहब की बातें सुनी हैं उससे भी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर जो आपका स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन है, उसको डाउन करने की ज़रूरत है, और उसको किस तरह से डाउन किया जा सकता है उसका भी हमने आपको पूरा एक लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर हमने आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाया है। पौधे जो हैं वो दिखाए हैं आपको कि उन पौधों से हम किस तरह से फ़ायदे उठा सकते हैं, और वो चीज़ें हैं कि जो हम घर में रह के कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद बेसिकली यही था कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो ज़रूर जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इसके अंदर जो जिन चीज़ों को बताया गया है अगर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, और वो लोग जो करंटीना में हैं वो भी कमरे से उठकर अगर अपने बाहर लान में या छत पे इन सारी चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम ज़रूर जो है वो कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं और बहुत जल्द जो है हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगले किसी प्रोग्राम में मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव इश्यूज़ के साथ जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आज के लिए फ़िलहाल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान अरसलान जुवैद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।